देखते हैं दोस्तों, रेशियो का एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में ये दिखाई देता है। ए रेशियो बी दिया है 1:2, बी रेशियो सी दिया है 3:4। वी हैव टू फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों कई तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को दो अप्रोच सिखाता हूँ। अप्रोच वन जो है आपकी बेसिक अप्रोच, और सेकंड जो है वो आपकी जनरलाइज्ड अप्रोच, या आप उसे कह सकते हैं ट्रिकी अप्रोच। तो दोस्तों देखते हैं कैसे कि ए रेशियो बी हमें गिवन है, बी रेशियो सी भी गिवन है, तो ए बी सी रेशियो कैसे निकले। तो ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू। ऐसे ही जो दूसरा रेशियो है उसमें जो बी की वैल्यू है वो बी के नीचे, और जो सी की वैल्यू है वो सी के नीचे। अब आप देख पा रहे हैं कि दो जगह आप लोगों की खाली रहती है। तो इन खाली जगह में हम क्या करेंगे, तो इनमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब घर के साथ में कोई प्लॉट खाली है तो पड़ोसी उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो इसके पड़ोस में क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 कब्जा करेगा, और इसके पड़ोस में क्या है, 2, वो यहाँ कब्जा कर लेगा। जब सारे प्लॉट आपके भर गए तो रेशियो आपका आ गया। इनकी मल्टीप्लाई करते जाएं और नीचे लिखते जाए, तो ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया 3:6:8। अब इसी को अगर मैं कहूं कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें, कैसे अप्रोच रही या इससे भी जल्दी हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आप देखेंगे ए बी और बी सी, और रेशियो पूछा था किसका, ए बी सी का। तो यानी कि जो कॉमन था वो बंदा बीच में रख दिया, और साथ वाला ए इधर और सी इधर। तो ऐसे ही अगर ये न्यूमेरिक भी सेम होते तो हम डायरेक्ट ए बी सी हो जाता हमारा रेशियो। तो अब क्या प्रॉब्लम है कि बी आपका सेम नहीं है, तो इसे सेम हम बना लेंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो उसका एक तो रटा रटाया पैटर्न क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो इसकी मल्टीप्लाई यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। और यहां b की वैल्यू 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 6 हुआ, तो रेशियो में दोनों पे इफेक्ट आता है। तो इधर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। अगर यहां मैं कहूं 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, जब b 6 रहेगा तो c 8 हो जाएगा। तो ये ऐसे भी आपका रेशियो आ सकता था। ठीक।